बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव के ऐलान के बाद देखिए हेमंता का यतो धर्मस्ततो जयः, उनका तो एकदम एजेंडा क्लियर है। अगर कोई असम से हमारे साथ जुड़ता है तो जरूर बताइएगा। संगीत जी, उनका तो एकदम क्लियर है मामला। देखिए, बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हेमंता विश्व शर्मा एकदम बाकी आपने कहा जो एक बिल्कुल सही है कि कौन वोट हमको दे रहा है, कौन वोट नहीं दे रहा है। उनसे पूछा गया कि भाई यदि आप मियाँ कहते हैं तो किसके लिए कहते हैं, तो उन्होंने कहा तो जरूर कि हम जो बांग्लादेशी घुसपैठ करके आ गए हैं मुसलमान उनके लिए। लेकिन उनको पता है एक और दूसरा प्रतिपूरक प्रश्न उनसे पूछा गया कि क्या आपको मुसलमान वोट दे देगा, तो कहा कलेजा दे सकता है, नहीं खून दे सकता। आप फिर मिसकोट कर रहे हैं। मैंने ही सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे कहते हैं कि दादा अगर किडनी चाहिए तो वो लोग किडनी दे देगा, हाँ। लेकिन तुमको वोट नहीं देगा। ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैं उसी को उसका सार उपसंहार बता रहा हूँ। आपने जो पूछा हो वो अलग बात है। तो उनका क्लैरिटी बहुत क्लियर, वो बहुत क्लैरिटी है उनके पास कि हमको कौन वोट करने जा रहा है। अच्छा, 2024 का हमने आंकड़ा देखा है बूथ वाइज, जहां पर 100% मुस्लिम वोटर्स हैं, उसका आंकड़ा देखा मैंने निकाल करके, तो वहां भारतीय जनता पार्टी को 2, 3, 5, 7, 8, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आसाम के अंदर मुस्लिम मतदाता जो उनका शायद काडर भी है, वो भी उनके लिए वोट करता है या नहीं करता है। ये मेरे पास आंकड़े हैं। जहां धर्म है वहां जीत है। हेमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं, ये पहला बयान है उनका। और संजय जी, उनको ये पता है कि किस आधार पर वो ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन असम जो भी जाता है, चुनाव कवर करता है, वो ये जानता है कि लोगों में चिंताएं हैं। वहां पर डेमोग्राफी चेंज को लेकर लोगों में चिंताएं हैं। डुबरी से लेकर अनेकों ऐसे वहां पर जिले हैं जहां पर आपको क्लैरिटी से दिखता है कि पूरा जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो गया है, वो विजुअली दिखता है। हाँ अंजना जी, कई बार हम देखते हैं कि नेता या पार्टियां ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिसका जनता से सरोकार नहीं होता है, लेकिन असम में ये बात नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो कहते हैं घुसपैठियों का मुद्दा है, वो उस मुद्दे का सरोकार जनता से है। आप शहरों में, गाँव में, अलग अलग इलाकों में अगर लोगों से बात करें तो लोगों के बीच में चिंताएं हैं, और वो कहते हैं कि भाई डेमोग्राफिक बदल रही है और अब जो हिंदू जो है वो कुछ ही समय में, कुछ सालों में माइनॉरिटी में आ जाएगा। तो ये बड़ी चिंता है, और इस चिंता को एक तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर हमारी पार्टी की सरकार रही तो हम इस मुद्दे को, इस समस्या को का समाधान करने के लिए जोर लगा रहे हैं और आगे जोर लगाते रहेंगे। तो जनता से सरोकार बनाने में निश्चित रूप से हेमंत बिस्वा शर्मा की तुलना में असम में आपको कोई दूसरा नेता, या अगर हम बीजेपी की भी बात करें या दूसरी पार्टियों की भी बात करें, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। शशि जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा ठीक है धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा अपने सत्ता धर्म का भी पूरा अनुपालन करते हैं। आप उनके इस उसको छोड़ दीजिए, तो उनके जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने जो महिलाओं के जिन कार्यक्रमों को बल दिया, मुझे ऐसा लगता है कि एज ए मुख्यमंत्री भी उनका काम बहुत संतोषजनक है। तो बिना डिलीवरी के सिर्फ धर्म के नाम पर कोई चुनाव जीत नहीं सकता, ये बिल्कुल तय बात है। तो वो जो आज उनकी जो भी। शशि जी, क्या आप जानते हैं कि जो बिहार में पैसा दिया जा रहा था महिलाओं को, वो उसके मास्टरमाइंड, मतलब जो मास्टर ब्रेन कह लीजिए, वो यही साहब थे। और इस बार उन्होंने क्या किया है, 4 महीने का जो 1250 रुपया देते हैं प्लस बिहू का बोनस 9-9 हजार रुपए 40 लाख महिलाओं को भी पहुंच गया है। ये अंजना चुनाव जिताने की सही कुंजी भले ही साबित हो, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक चिंता बड़ी वाजिब है, और वो ये है कि भाई इससे भट्टा बैठ जाएगा अगर यही हाल रहा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हर राज्य में यही चल गया है। हर राज्य में चल गया है। ये सिंपल इजी रास्ता लोगों को दिख रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स के बराबर या उससे ज्यादा है, तो ऐसे में उनको लगता है कि सीधे हाथ में पैसा दीजिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कौशिक डेका भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिजू दत्ता भी हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ गए हैं, मीता चक्रवर्ती हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। बीजेपी की तरफ से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, अगर कोई मिलता है तो उसको भी कनेक्ट कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बंगाल पर चर्चा करें, कौशिक जल्दी से एक छोटा सा रिस्पॉन्स। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जहां धर्म वहां जीत, उनका एजेंडा और कार्ड एकदम क्लियर है। बिल्कुल, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट ही इनके अभी तक के सक्सेस की वजह है। और अभी मैं सुन रहा था हिमंता बिस्वा शर्मा के जो आकलन हो रहे हैं वो पिछले 5 साल या 10 साल के हो रहे हैं,
लेकिन असम के जनता उन्हें पिछले 20 साल से देख रहे हैं। जब से उसने जब कांग्रेस में थे, एक जूनियर मंत्री के तौर पे सत्ता संभाला था, फिर हेल्थ मिनिस्टर बने, फिर एजुकेशन मिनिस्टर बने, तो बाकी सब बातें एक तरफ रख दीजिए। हिमंता बिश्व शर्मा की जो डिलीवरेंस है, सर्विस डिलीवरी या परफॉर्मेंस एज ए मिनिस्टर है, ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है ये लोगों को एक भरोसा दिलवाता है, और इसी के वजह से वो जो भी कहते हैं लोगों को भरोसा होता है कि वो करके दिखाएगा। तो जब ये घुसपैठी की बात, ये तो पुरानी बात नहीं है, 70 के समय से ये घुसपैठियों का जो मामला है असम में चल रहा है। असम आंदोलन हुआ था 1979 से 83 तक, अकॉर्ड हुआ, ये सब कुछ हुआ, और घुसपैठियों का कोई समाधान अभी तक हुआ नहीं, अभी भी हुआ नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करना है। लेकिन लोगों को ये भरोसा है कि शायद अब जो हिमंता बिश्व शर्मा बोल रहे हैं, ये देखने को मिलेगा 5 साल 10 साल बाद कितना कुछ कर पाते, कितना इस नैरेटिव से इलेक्शन जीत पाते, कितनी बार। लेकिन इस बार ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको बहुत सही तरीके से हिमंता बिश्व शर्मा ने इसको एक पोलराइजिंग नैरेटिव भी क्रिएट किया है। अभी एक सवाल आया था मेरी तरफ कि असमिया मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम की जो डिफरेंस की बात कर रहे थे आप लोग, उसमें है डिफरेंस, क्योंकि हिमंता बिश्व शर्मा ने जब सत्ता संभाला था 2021 में, सबसे पहले उसने एक कमिटी बनाया था, उन्होंने एक कमिटी बनाया था जिसमें असमिया मुस्लिम को डिफाइन करने की एक प्रयास किया था। तो असमिया जो लोग हैं, असम के जो भी लोग असम में रहते हैं, इंडिजिनियस लोग हैं, उनको ये परख है कि कौन सा मुस्लिम असमिया मुस्लिम है, क्योंकि खान पान भाषा सब कुछ एक जैसा ही है। एक हिंदू असमिया और एक मुस्लिम असमिया के बीच में आप जो प्रभेद है वो तय नहीं कर पाएंगे अगर आप बाहर से जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार अब बंगाल चलते हैं, मैं लौट रही हूँ कौशिक। रिचु दत्ता, सबसे पहले तो आप दोनों का, आपका और मीता जी का दोनों का रिएक्शन, क्योंकि बंगाल में 2 फेज में ही चुनाव हो रहा है, स्वागत योग्य है, आप लोग भी यही चाह रहे थे? देखिए अंजना जी, मुझे तो आज लगता है कि चुनाव आयोग ने बहुत नाइंसाफी की है मोदी जी के साथ। कम से कम 20 फेज में चुनाव करवाना चाहिए था। मोदी जी तो अब घूम भी नहीं पाएंगे, अमित शाह जी भी तो अब घूम नहीं पाएंगे। बंगाल के चुनाव, आपके साथ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि बंगाल के चुनाव का रिजल्ट तो सबको पता है, मोदी जी को सबसे अच्छा पता है। मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं, आज चुनाव घोषणा हो गई है। कल मालिक का ब्रिगेड के लिए ये लोग रुके हुए थे, बट चुनाव घोषणा हो गई है। ये तृणमूल कांग्रेस 2026 के विधानसभा में 2021 में हमें 213 मिला था, उससे कम से कम 1 सीट ज्यादा आएंगी, और बीजेपी 50 के अंदर रहेगी। ये मैं ओपन ऑन रिकॉर्ड एज द नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी आई एम सेइंग दिस टू आज तक। ये आप सेव करके रखिए। मीता जी 2 फेज में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी से कैसे देख रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले बार इलेक्शन हुआ था 7 या 8 फेजेस में, तो इस बार अगर 2 फेज में कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर कर सकेंगे कि ये चुनाव बिना वायलेंस के हो? और जो कि गणेश कुमार जी को मैं यहाँ पर कोट करने वाली हूँ कि वो बताते रहते हैं कि द इलेक्शन शुड बी फ्री, फेयर एंड विदाउट प्रेशर। दिस विदाउट प्रेशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। क्या वो इंश्योर कर पाएंगे कि यहाँ पर विदाउट प्रेशर इलेक्शन हो रहा है? ये मेरी पहली बात है। दूसरी बात है कि अभी 60 लाख जो अंडर रिव्यू थे एसआईआर प्रोसेस में, और अभी भी आई थिंक आउट ऑफ द 60 लाख 45 लाख अभी भी अंडर रिव्यू है। तो उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये 45 लाख का प्रोसेसिंग भी इलेक्शन के पहले हो जाए। और तीसरी बात, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू अपील देता है हर एक वोटर, हर एक सिटीजन को। तो जिनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, क्या वो उसके पास वो वक्त रहेगा कि वो ट्राइब्यूनल में जा पाए और अपील कर पाए और अपनी दलील कोर्ट के सामने रख पाए? तो ये सारे सवाल हमारे मन में हैं। तो ये पूरा प्रोसेस, एसआईआर का प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। हमारी एक डिमांड था कि एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप इलेक्शन का घोषणा कीजिए, पर अभी भी 45 लाख जो है वो अंडर रिव्यू है, उसके पहले ही घोषणा हो चुका है निर्वाचन का। लेकिन मई के पहले सप्ताह तक सरकार वहां पर नई बननी है, तो ऐसे में उसी हिसाब से तारीखों का ऐलान तो करना होगा। अजय आलोक जी, रिजू दत्ता जी कह रहे हैं कि 215 से 1-2 सीट ज्यादा ही आएगी ममता बनर्जी की। आप लोग लिख के रख लीजिए, घूमने का और करने का कुछ मौका नहीं मिलेगा बिहार में बंगाल बीजेपी को। हाँ, हम तो लिखते ही आ रहे हैं, पिछले 10-12 साल से सबका लिख के ही दे रहे हैं लोग, हम लोग लिख के ले रहे हैं। वो अलग बात है, लिखने वाले गायब हो जाते हैं फिर जब रिजल्ट आता है। तो देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस चुनाव का पूरी
ताकत से स्वागत करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है और किसी की भी आलोचना करने से पहले हम चुनाव का स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ जुटेगा और निश्चित तौर पे जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी जी के विजन से देश पे चलना चाहती है। जहाँ तक रिजू दत्ता जी ने जो कहा है, तो बंगाल में क्रांति का आगाज हो चुका है और काउंट डाउन, जो कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था, काउंट डाउन शुरू हो चुका है। आज तारीख नोट कर लीजिए, 15 तारीख है। चुनाव होंगे 2 फेजेस में, 22 और 29। ये 15 से 29 इस 1.5 महीना में, 23 और 1.5 महीना में 1.5 दर्जन सीट पे ही रह जाइएगा, ये गारंटी है। 23 और 29, 1.5 महीना बचा मोटा मोटी, तो इस 1.5 महीना में टीएमसी 1.5 दर्जन सीट पे ही रहेगी, और वो भी भाईजानों के, क्योंकि बाकी बंगाल नहीं जाने वाला है। बंगाल हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि जाओ प्रभु, हो गए आपके दिन, आपको देख लिया। और जो जो बंगाल जा के देख रहे हैं, वो आप लोग भी देखिए कहीं जाके, वहाँ पे जाके सड़कों की हालत देखिए, वहाँ बिजली की हालत देखिए, वहाँ एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह से प्रभावित हो रही है वो देखिए। किस तरह से खुलेआम कलकत्ता में ट्रिपल लोडिंग करके सिर्फ एक आप रुमाल बांध लीजिए और रुमाल बांध के घूम जाइए कलकत्ता में, कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा नहीं। और एक आम बंगाली भद्र पुरुष अगर गलती से हेलमेट नहीं पहनता है तो उसका चालान काट दिया जाता है। ये है बंगाल, ये सब कोई देख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1.5 महीने से मैं भी आ जा रहा हूँ। कांग्रेस की पार्टी भी, हमारी मैडम बोल रही थी प्रेशर, किस प्रेशर में चुनाव करवाएंगे। आपको किस बात का प्रेशर भाई? बंगाल में तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, नॉन प्लेइंग 11 में हो, तो काहे का प्रेशर? केरला में प्रेशर लगाइए वामपंथियों के साथ, वहां पे कुछ शायद प्रेशर की बात बने। तो चुनाव की घोषणा हो गई है, हम लोग सबको इसका स्वागत करते हैं और पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से हम लोग चुनाव में लड़ेंगे। 1.5 दर्जन पे रोक रहे हैं आपको वो रिजू जी, जल्दी से एक रिएक्शन, फिर आ रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इमीडिएटली नरेंद्र मोदी जी को, अजय आलोक जी को या तो राज्यसभा या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस अजय आलोक जी में उतना कॉन्फिडेंस बंगाल को लेकर नरेंद्र मोदी जी में भी नहीं है। ये पहली बात। और दूसरी बात, मैं इतना कहूंगा कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट दैट तृणमूल कांग्रेस एकमात्र वो पार्टी है जिसने 1:1 कंटेस्ट में, किसी का साथ ना लेके 1:1 कंटेस्ट में 2016, 2019, 2021, 2024 में बीजेपी को हराया है। उस टाइम भी मोदी जी आए हैं, ब्रिगेड किया है, 2019 में भी उन्होंने किया है, 21 में भी उन्होंने किया है। अमित शाह जी आए हैं, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं, उनके साथ उनके जो शाखाएं हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अभी तो चुनाव आयोग, सब आए हैं और सबका रिजल्ट इतिहास में लिखा हुआ है। तो इस बार भी अलग कुछ नहीं होने वाला है। फिर से मैं कह रहा हूं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं कहूंगा, जितना हमें 213 सीटें मिली थी 21 में, उससे एक कम से कम ज्यादा हमें मिलेगी। मैं अजय आलोक जी से बोलूंगा, आप लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा लीजिए ताकि कम से कम 50 का आंकड़ा पार कर सके, बस इतना मैं कहूंगा। ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स अजय जी, फिर अन्य मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगी। क्योंकि देखिए, ये सच है कि आप पहुंचे 38% वोट तक पहुंचे, 77 सीटों तक पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी का भी ग्राफ वहां पर लगातार बढ़ते रहा है। वो 184 से 211 सीटों पर 2016 में पहुंची, फिर 215 सीटों पर 2021 में पहुंची। तो उनका वोटिंग परसेंटेज, सीट्स सब बढ़ रहा है। अंजना जी, 38% वोट हमें विधानसभा में मिले थे, उसके बाद लोकसभा में हम 39.98% पे पहुंच गए थे और इनके वोट घट के 46.2% हो गए थे। तो हमारा बढ़ने का ट्रेंड और इनके घटने का ट्रेंड लोकसभा चुनाव से शुरू हो चुका है। और रिजू भाई, बंगाल से ही नारा निकला था ना, एशियन पेंट्स भी उतरने में 10 साल लेता है, चलिए आपको 15 साल लग गए, रंग तो उतर गया आपका। अब पूरी तरह से रंग उतरेगा, दोबारा चढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सत्ता से आप निकलेंगे तो आप कितनी बुरी तरह से आपकी पार्टी क्रम्बल करने जा रही है। तो पार्टी का सोचिए, हमारा मत सोचिए। हम तो पूरे देश में 18 राज्यों में इस बार 4 राज्य बढ़ जाएंगे हमारे, वो गारंटेड है। आपका जाना तय है। इस दावे में कितना